पछाणे लौर म्यूज बन गया लोरियां दी जान लोरियां दी जान लोरियां दी जान लौर म्यूज लोरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर म्यूज गिव द न्यूज लौर शहर था सजदा वैन लौर म्यूज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जी तो वेलकम टू ऑन शो। आज हमें लिबर्टी मार्केट में और आज हम जो है ना वो दिन दिहाड़े आ गए हैं, तो हमने सोचा है कि आज जाते हैं, लोगों से सवाल करते हैं। लोग यहाँ पर आए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि दिन के टाइम में यानी इस टाइम पे जब थोड़ी शाम होने का वक्त करीब होता है तो लोगों का रश बढ़ता जाता है। तो हम देखते हैं, लोगों से बात करते हैं किस लिए वो यहाँ पर आए हैं, किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग इंजॉय कर रहे हैं या सिर्फ देखने के लिए आए हैं। ये भी ख़वातीन की बड़ी आदत होती है कि वो कहती हैं कि पहले मैं मार्केट विज़िट करूँगी, मैं देखूँगी कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके बाद किसी एक दिन प्रॉपर जो है वो शॉपिंग के लिए टाइम निकालना पड़ता है ख़वातीन को, और वो ये करती हैं बड़े शौक़ से। ये सबसे फेवरेट काम है। तो व्यूअर्स, आज के जो दो सवाल हैं हम लोगों से करने वाले हैं। एक तो ये है कि वो क्या चीज़ है जो आपकी यादाश्त कमज़ोर करती है, यानी आपकी मेमोरी वीक करती है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि दो भाई हैं, ये इट्स अ रिडल, और ये हम लोगों से पूछेंगे। स्पेशली बच्चों को बड़ा शौक़ होता है रिडल्स का। तो रिडल ये है कि दो भाई हैं, एक जागता है और एक सोता है, लेकिन रहते दोनों इकट्ठे हैं। बढ़ते हैं प्रोग्राम का, आज आगाज़ करते हैं। लिबर्टी से आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान भट्टी। कैसे हैं आप? फिट फाट, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, अच्छा नाइस। तो आज लिबर्टी में क्या हो रहा है? आज वैसे ही आया था, रैंडम आया था दोस्तों के साथ यहाँ पर। के साथ आए थे। तो शॉपिंग का शौक़ है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात को भी है। अब तो वेडिंग सीज़न आ रहा है ना, बल्कि आ चुका है, अब तो बहुत शादियां हो रही हैं। तो लड़कों को जो है वो किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब इवेंट्स बड़े डिफरेंट हो गए हैं। यानी कि पहले जिस तरह होता था मेहंदी बारात होती थी, अब लोगों ने उसको इकट्ठा कर दिया, शहंदी बना दी है। वलीमा होता था और बारात, अब उसको शलीमा कर दिया हुआ है। तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। तो क्या पहनना चाहिए लड़कों को, ये बताएं कि अगर शहंदी का इवेंट है तो कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए? देखें, आजकल तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, तो अब हम AI से भी पता कर लेते हैं कि हमने कौन से कपड़े पहनने हैं। तो मैं तो यही सबको ये कहूँगा, भाई AI से ट्राई करें। और वैसे भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है अब तो हर किसी को पता है ड्रेसिंग सेंस क्या होनी है। तो अगर मैं बताऊंगा मेरी अपनी चॉइस है तो मैं भी लोग पसंद ना करें। आप खुद के लिए क्या डिसाइड करते हैं कि क्या पहनते हैं आप? मेहंदी पर तो जो कैजुअल होता है, शलवार कमीज़ होती है वही पहनते हैं, साथ वो बंदा शॉल ले ले या वेस्ट कोट पहन ले, ये होता है। ये तो होता है लड़कों का जो है ना, ये शलवार कमीज। लड़के ये बताएं, ब्लैक शलवार कमीज किसके कहने पे पहनते हैं? वो तो वैसे खुद भी पहनते हैं, उन्हें भी ये लगता है। बाज़ औक़ात तो लड़के ऐसे जिनके कम्प्लेक्शन के शिकार होते हैं, वो कहते हैं चलो ब्लैक दे, थोड़े चिट्टे ही हो जाएंगे। तो ये भी होता है उनका। हाँ, वैसे नॉर्मली जो है ना, वो जो थोड़े लाइट कलर्स होते हैं ना, वो आपको डल करते हैं। डार्क कलर्स में थोड़ा सा आपका चेहरा निकल के आता है। ब्लैक वैसे भी आपको दूर से नज़र आता है कि यार कोई बंदा है, कोई अच्छा, उसकी बड़ा अट्रैक्टिव कलर है, उससे पर्सनैलिटी बनती है। सही है। चलें, ये बताएं कि हमारे आज के दो सवाल है जो हम आपसे करेंगे। एक सवाल ये है कि ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो आपकी यादाश्त कमज़ोर करती है? ये जो हमारी यादाश्त कमज़ोर कर देती है, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ है मेरे माइंड में तो ऐसा नहीं है कि हमारी हो कम, मेरी तो वैसे ही कमज़ोर, मतलब ऐसा ही चीज़ रख कर भूल जाता हूँ। हाँ, ये बताएं इसकी रीज़न आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है? ध्यान कहीं और होगा ना, किसी और की यादों में होंगे तो भूल जाता बंदा। किसकी यादों में है, ये बताएं? नहीं, वैसे ही बंदे को होता है कि भाई इधर उधर, या तो इमरजेंसी होती है इंसान के, और वो काम होता है कि निकलूं बस, उसी चक्करों में भूल जाता है बंदा। ये ठीक है। चले, तो ये वैसे इसका जवाब नहीं है। दूसरा, हम चलें आपसे पहेली पूछ लेते हैं। पहेली हमारी आज की है कि दो भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक जागता है एक सोता है, क्या चीज़ है ये? दिन रात होगा, यही होगा, आई थिंक सो। दिन रात तो है, लेकिन क्या है? क्या दिन रात है, एक दिन है एक रात है, एक सूरज है और एक चांद होगा। ये बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। कोई आपके अंदर हिडन टैलेंट हो, कुछ आप सुनाना चाहते हो, शेर व शायरी, गाने का शौक़ हो, एनीथिंग? नहीं, मुझे इतना तो नहीं है। वैसे एक शौक़ है, एंकर बनने का शौक़ है। अच्छा। तो अगर आप कहें तो आपके साथ एंकरिंग कर लूँ? ज़रूर, वाई नॉट, ट्राई कर लेता हूँ, मैं कर लें। कर लूँ। तो इंट्रो भी दूँ फिर? जी जी जी। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान भट्टी और मेरे साथ एक प्रीटी सी लुक है और प्रीटी सी घर है। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे यहाँ आप क्या करने आई हैं। मैं यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, और साथ साथ जो है मैंने सोचा कि मैं अपना काम भी कर लूँ, क्योंकि मैं भी ड्यूटी पे हूँ। शॉपिंग क्यों करती हैं लड़कियाँ, मुझे ये बताइएगा? क्योंकि लड़कियों को शौक़ होता है और उनकी सबसे बड़ी जो थेरेपी होती है वो शॉपिंग होती है। ये क्यों नहीं छोड़ती शॉपिंग, ये बताएं मुझे।
इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि थेरेपी है ये बहुत बड़ी। आप अगर डिप्रेशन में हैं, अगर आप किसी बात पे ऑफेंड हैं, अगर आपके पास पैसे हैं जाएं। और अगर हम लड़कियों की ज़बरदस्त बात ये होती है कि हम अगर जो है वो पैसे भी ना हो ना तो हम विंडो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। फर्ज करें पैसे ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया और शॉपिंग के लिए भी आपके लिए कोई ऐसा स्पेस नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर जो है वो आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो मूवी देखूंगी बैठ के। चलिए आपने तो कर लिया और थैंक यू, आपने मुझे चांस दिया। और चलिए नहीं, आपने अच्छी कोशिश की और आपने जो है वो जिसे कहते हैं ना सवालात भी अच्छे किए, क्योंकि खातून से ये सवाल किए जा सकते हैं। तो अब जाते जाते आपसे टंग ट्विस्टर करवाएंगे। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। मैं तलफ़ुज़ मेरे बड़े अपर रोलर लोअर रोलर। ये नहीं बोला जाना, ये पहले मैंने कह रही इतना फास्ट मैं नहीं। एक दफ़ा बोल दें। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर कह दिया। एक दफ़ा बोल दिया। वैसे एक दफ़ा से 2 दफ़ा करते ना फिर उनका स्लिप ऑफ टंग होना था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली। अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। क्या करते हैं अली? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं, अच्छा ज़बरदस्त। ड्राइवर हज़रात मैं अक्सर पूछती हूँ कि बड़े शौकीन होते हैं गाना सुनने के, लेकिन इसके साथ साथ उनके मसाइल भी बड़े होते हैं। बैक पेन निकल आती है, कभी कोई मसला निकल आता है, ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बहुत करनी पड़ती है। आपका ताल्लुक लाहौर से अली? नहीं, ज़िला टोबा टेक सिंह, तहसील पीरमाल। ज़िला टोबा टेक सिंह। क्या चीज़ वहाँ की फ़ेमस है आपके इलाके की? वहाँ की सबसे ज़्यादा बर्फ़ी मशहूर है। मशहूर है। तो कब कब जाते हैं छुट्टी पे? 2 महीने बाद जाते हैं, 8 छुट्टी। याद तो आती होगी फैमिली की। जब शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई है ना, घर वाले भी तो होते हैं ना। अच्छा, यानी कि बीवी की याद आनी होती है। मतलब वो कहते हैं ना, सही बात है कि मुंडा खराब हो रहा है ना, कार नहीं आ रहा तो उदा ब्याह करा दो। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं ये, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर लड़का कमा नहीं रहा इसकी शादी करा दो, लड़का घर नहीं आ रहा इसकी शादी करा दो, लड़का नशे में पड़ गया इसकी शादी करा दो। ये शादी ही क्यों चीज़ है? शादी एक होता है कि ये सुधर जाएगा, ठीक है, कोशिश करते हैं कि बिगड़ा हुआ ठीक हो जाएगा, टाइम पे घर आएगा, कुछ कमाएगा करेगा, तो इसलिए कहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि जल्दी जल्दी बस हो जाए, कुछ कहते हैं कि बस इस चीज़ से भाग जाओ। कुछ लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी शादी नहीं करते हैं। चलें ये बताएं अली, हमारा आज का सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है? याददाश्त कमज़ोर हो तो ये देखें ना, सर के बाल गिर गए, पहले ही कमज़ोर है, सर के बाल गिरे हुए हैं। अच्छा, कमज़ोर है याददाश्त। क्या चीज़ याद नहीं रहती है ये बताएं? अक्सर भूल जाता हूँ, कुछ भी हो, मतलब आपने बोलना है अक्सर भूल जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कोई शेर पढ़ा है, अक्सर भूल जाता हूँ। चलिए अली बताएं, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई आपके अंदर हिडन टैलेंट हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। शेर आता हो? नहीं, नहीं आता? नहीं, शेर भी नहीं। तो सुनाएं, कुछ तो सुनाना है, ऐसा तो नहीं मैं जाने देती। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। पैगाम दें, कोई अच्छी बात बताएं। पैगाम मेरा यही है कि क्या, मुझे तो अब पैगाम, अच्छा चलिए ये बताएं कि आप इस हवाले से बता दें कितने शहरों में आप पाकिस्तान के गए हुए हैं, कौन सा इलाका आपको अच्छा लगा है? मैं अभी अपना टूर पे गया था खुद, मैं, मेरा छोटा भाई माजिद अली, तो नरान का खान की तरफ हमें बाबू सर टॉप और उसके बाद झील सैफ अल मलूक बहुत बेस्ट है, उस पे जाना चाहिए, एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए इंसान को। मसरूफियत निकाल के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, ये उनके लिए मैसेज है, अपने खर्चे पे भी कभी जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि साहब जाए तो हम जाएं, ऐसा नहीं, अपने खर्चे पे जाओ, इजी होके एंजॉय करोगे और बहुत सुकून आएगा आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, ये जो है वो एज ए ड्राइवर कहीं जॉब कर रहे हैं और इनका कहना ये था कि आप अपने भी खर्चे पर कभी निकले, क्योंकि ड्राइवर्स जब जाते हैं कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ या कहीं भी जाते हैं तो वो एक ज़ाहिर एज ए ड्राइवर जाते हैं, इन्जॉय भी कर लेते हैं, बट ये है कि आपको एक होता है ना कि आप जॉब पे नहीं है, नौकरी पे नहीं है, कहीं भी आप जा सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि कभी भी जो है वो ऑर्डर आ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नजमा जन्नत। नजमा जन्नत। आपका नाम क्या है? अली हैदर। अली हैदर। बड़े प्यारे हैं आप, दोनों बहन भाई हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह। ये बताएं आप लोग कहाँ से आए हैं? हैदराबाद सिंध। हैदराबाद सिंध से आए हैं। नाइस। तो आप लोगों को तो यानी कि वो जो लैंग्वेज है आती होगी, सिंधी ज़बान आती है? जी जी आती है। चलें, आई विश मुझे वो ज़रा थोड़ी सही समझ में आती तो मैं कहती आप उसी में बात करें, क्योंकि अपनी लैंग्वेज की एक अलग ही बात होती है। तो आप लोग वैसे ही आए हैं अली हैदर, घूमने के लिए आए हैं? तो कौन सी क्लास में आप? 1 में। आप? 7 में। क्या बनना चाहते हैं अली आप बड़े होकर? फौजी। फौजी। अच्छा ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं? CSS।
पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं। नाइस। तो कितने देर के लिए आप लाहौर में हैं? Almost 3 days. 3 डेज। और फिर आप लोग वापस आ रहे हैं? Yeah. अच्छा, हम तो कराची जाते हैं तो हम तो हफ्ता रहकर आते हैं। आप क्यों लाहौर में इतने कम दिन के लिए हैं? बस हम लोग इतना नहीं रह सकते, you know, I'm having school too, that's why. अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताएं, अब हमारा क्वेश्चन है अली आपसे और नजमा से कि वो क्या चीज़ है जो आपकी मेमोरी ख़राब कर सकती है? पढ़ाई। बच्चे जो है ना इस वक्त में यही कहते हैं पढ़ाई है क्यों। आपको स्टडी करना अच्छा नहीं लगता? यस। नहीं अच्छा लगता? अच्छा ठीक है। ये अच्छा क्या लगता है? गेम्स खेलना? कौन सी गेम खेलते हैं? अच्छा, और नजमा आप बताएं कि आप इसका क्या जवाब देंगी? क्या चीज़ है जो मेमोरी ख़राब करती है? I guess मोबाइल देखना ज़्यादा, हमारी मेमोरी लूज़ होती है। अच्छा, नहीं अगर मैं कहूँ कि ये नहीं है, इसका जवाब कुछ और है, तो फिर आप क्या कहेंगी? मैं आपके जवाब को सुनूंगी। चलें, ये बताएं आप दोनों जो हैं वो क्या एक और क्वेश्चन करते हैं, बल्कि मेरे पास एक रिडल है, बड़ी क्विक सी है, पूछते हैं। ये बताएं कि ये रिडल है, पहेली है। 2 भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक जागता है एक सोता है, क्या चीज़ है? सोता है। पहेली है ये। उल्लू जागता है। नहीं, गलत जवाब हो गया। सिंधी में अब आपने कोई मैसेज देना है, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। तव्हांखे पढ़णु घुरिजे, पढ़ी करे तव्हां वॾा आदमी ठहो या माण्हू ठहो जंहिंसां तव्हां पंहिंजे माँ बाप जो ख्वाब पूरो करे सघो। इट इज़ अ क्या बोला इसमें? मैंने बोला आपको पढ़ना चाहिए ज़्यादा और अपने पेरेंट्स का ख्वाब पूरा करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा बहुत ही प्यारे बच्चे और हैदराबाद से इनका ताल्लुक था। सिंधी लैंग्वेज में उन्होंने पैगाम भी दिया। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबीन आरिफ। थैंक यू। सबीन आरिफ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप, बड़ी कलरफुल लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा, मेरे साथ आ जाएं, ज़रा थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि हम दोनों ही कैमरे में अच्छे लगें। ये बताएं सबीन, आप करती क्या हैं? मैं बिज़नेस करती हूँ अपना। बिजनेस करती हैं? वाह, कौन सा? ऑनलाइन बिज़नेस है मेरा, क्लोथिंग से रिलेटेड? क्लोथिंग से। अच्छा, नाइस। तो क्या कहना चाहेंगी लड़कियों को घर बैठे जो कि सिर्फ बर्तन धो रही हैं और खिदमतें कर रही हैं अपने घर वालों की, ससुराल वालों की, फिर अपने मैके की भी, तो क्या कहेंगी कि इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, चाहे आप घर से क्यों ना हो? जी बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी बहुत बर्तन धोए हैं, लेकिन बात ये है कि ये भी एक लाइफ है। जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, दोनों चीज़ें आप साथ भी चला सकते हो। ठीक है, मैंने 22 साल में हाउसवाइफ रही हूँ, उसके बाद देन आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों चीज़ें सक्सेसफुली चला रही हूँ। यू कैन बैलेंस इट। आपको सबीन, कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि कब तक ये मैं बर्तन ही धोती रहूँगी, कब तक मैं ये सफाइयाँ ही करती रहूँगी, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ? कब ये आपने सोचा? काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन 4 साल पहले मैंने सोचा ये, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल। बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी हो रही है आपको देखिए, क्योंकि आप जैसी बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो कि अभी तक काम ही कर रही हैं, और वो जिसे कहते हैं ना, वो ईट स्लीप रिपीट, ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो आपने, ज़ाहिर है आपको कितना कैपिटल चाहिए होता है, आपने कितने में स्टार्ट किया? बहुत कम से मैंने इनिशियली, आप समझे मेरा क्लोथिंग का बिज़नेस है, तो जो मेरा एक 3 सीटर सोफ़ा था, उतना मेरी इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर जितने कपड़े आ सकते थे। अच्छा। हाँ जी, और वो सोफ़ा मैंने आज भी संभाल के रखा है ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया। अच्छा, वेरी नाइस। तो इसका मतलब है कि आप जो माशाल्लाह सक्सेसफुल हो गई हैं, थोड़ा टाइम लगा है लेकिन सक्सेसफुल हो गए हैं। अब क्विकली हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जो आपकी मेमोरी को वीक करती है? मेमोरी को वीक करती है, क्या चीज़ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि पास जो है ना, वो आपको याद नहीं रखना चाहिए, फिर आपकी मेमोरी ठीक रहती है। अच्छा, आप अगर अपनी ज़िंदगी में से कुछ भुलाना चाहें तो आप क्या भुलाना चाहेंगी? मैं वो अपना हर वक्त भुलाना चाहूँगी जो मैंने गलत लोगों पे इन्वेस्ट कर दिया। वैसे नॉर्मली पता नहीं लगता कि ये गलत हम लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत देर बाद पता लगता है। हाँ जी, लेकिन जब पता लग जाता है ना, तो फिर आप वो रिपीट नहीं करते, अक्लमंद रिपीट नहीं करते। अच्छा, ऐसा होता है ना सबीन, ये बताएंगे लोग जो है ना वो कुछ लोग ताल्लुक़ बरकरार रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जिनके ऊपर यानी आपने गलत इन्वेस्ट किया हो। तो क्या ताल्लुक़ रखना चाहिए या बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए? कोई भी ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। वो हमारे बड़े कहते थे ना कि खोटा सिक्का भी चलता है, कभी किसी से नहीं बिगाड़नी चाहिए। आपको ज़िंदगी में हर वक्त किसी ना किसी की ज़रूरत बनती है, आपको पड़ती रहती है, आई गेस। बहुत अच्छी आपने बातें की, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू।
व्यूअर्स आपने देखा कि वो जिसे कहते हैं ना कि सारी लड़कियां सिर्फ शायद बर्तन धोने के लिए बनी हैं कि बर्तन धो लें, सफाइयाँ कर लें, लेकिन अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं आपने अपने शोहरों का भी साथ देना है, उनकी भी सपोर्ट बननी है और अपनी भी सपोर्ट बननी है, क्योंकि आपने ख़ुद को इंडिपेंडेंट करना है ताकि कल को आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। आज बार बार कहती हूँ डिवोर्स इतनी कॉमन हो चुकी हुई है कि लड़कियाँ बाद में पछताती हैं कि काश हमने पढ़ लिया होता, काश हमने जो है अपने लिए ज़िंदगी में कुछ कर लिया होता। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौड़दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लौर न्यूज़ लोरियां दी जान। लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव गा न्यूज़, लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और बहुत ही अच्छे लोग आज हमें मिल रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है इंटरव्यूज़ करने का और सवालात भी करने का। अभी तक जो है वो हमें प्रॉपर जवाब नहीं मिल सका सवालों का। हम बढ़ते हैं, 2 सवाल करेंगे। एक सवाल ये कि वो क्या चीज़ है जो आपकी मेमोरी वीक करती है। दूसरा सवाल हमारा ये है, रिडल है कि 2 भाई हैं, इकट्ठे साथ रहते हैं, एक जागता है एक सोता है, क्या चीज़ हो सकती है? आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। बच्चे क्या पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में। आज लिबर्टी मार्केट में क्या हो रहा है? आज मैं शूज़ लेने आया था अपने लिए। ये लिए जी। किसकी चॉइस के, मामा की या अपनी चॉइस के? मम्मा। मामा की चॉइस की। मामा इज़ ऑलवेज बेस्ट। बेस्ट लगता है आपको दोनों में से? मम्मा। मामा बेस्ट लगती हैं। चलें, आज का क्वेश्चन हमें ये बताएं, रिडल है, ये पहेली है कि 2 भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक जागता है एक सोता है, क्या चीज़ हो सकती है? आई डोंट नो। ठीक है, चलें, कुछ सुनाएंगे आप? क्या? सुना सकते हैं, पोइम सुना सकते हैं, तिलावत सुना सकते हैं, नात सुना सकते हैं। तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। चलें, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। लिबर्टी में इस वक्त काफ़ी रश हो चुका है, तो बढ़ते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़मा है। उज़मा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उज़मा, क्या करती हैं आप? मैं एक क्लोथिंग का बिजनेस करती हूँ, रन करती हूँ फ्रॉम। वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अभी आपसे पहले भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी बताया कि वो क्लोथिंग का काम करती हैं। तो ख़वातीन के लिए ये सबसे बेस्ट है क्लोथिंग ब्रांड? नहीं, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें ख़वातीन बहुत अच्छा कर सकती हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपका स्किल क्या है, आपको फैशन सेंस कितनी है, और उस हिसाब से अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। उज़मा, कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे 7 इयर्स। 7 इयर्स, माशाल्लाह, यानी कि एफर्ट है। यकीनन आप जो है वो मैरिड भी होंगी? यस। तो आप जो है वो ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? मैं एक्चुअली आई डोंट लिव इन पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम नेदरलैंड्स, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत सोशल नेटवर्क मेरा बढ़ गया है। तो आई थिंक ये जो है ना, बस औरतों में मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा वो हरफन मौला होती हैं। वी आर मल्टीटास्किंग एक्चुअली, और हम लोग मैनेज कर लेते हैं। यानी कि मानना पड़ेगा आज के जो ख़वातीन हैं वो मल्टीटास्किंग करती हैं। देखिए, सोच की बात होती है। अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि मुझसे कुछ नहीं होगा और मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं, हर एक को अल्लाह ने कोई सलाहियत दी है। वो बस आपने खुद ही अपने अंदर वो जिसे कहते हैं ना ढूंढनी होती है कि हमारे अंदर। जी, आपने अपने स्किल्स पहचानने हैं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट अल्लाह ने दिया। देखिए, मैंने नोटिस किया है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो होम केटरिंग बहुत करती हैं, लाइक घर से, और ये भी मतलब बहुत मुझे प्राउड फील होता है कि जो औरतें खुद अपना अर्न कर रही हैं। आप आजकल जो महंगाई के हालात हैं, तो आई थिंक औरतों को इसमें आगे आना चाहिए। और देखें, मेहनत करके कमाना कोई भी फील्ड हो, वो उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उज़मा होता ये है कि जो मैरिड लड़कियाँ हैं जो पहले जॉब करती थी, फिर उनकी जॉब छुड़वा दी जाती है इन लॉज की तरफ से कि हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं करवाई जाती हैं। आजकल बड़े ड्रामाज भी इस पर बन रहे हैं, ये सोशल इश्यूज़ हैं हमारे। लेकिन हस्बैंड्स भी कहते हैं कि नहीं, हम नौकरी नहीं करवाएंगे, ख़ुद पेन ले लेंगे लेकिन बीवी को काम नहीं करने देंगे।
हालांकि वो उसकी सपोर्ट बनना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ मिल के काम करूँगी, बच्चे भी देख लूँगी, लेकिन वो कहते हैं बच्चों का हर्ज होता है। क्या ये बात सही है? किसी हद तक, लेकिन देखें मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मर्द को कवाम बनाया, यानी लीडर, सपोर्टर, प्रोटेक्टर सब बनाया है। अगर आपका मर्द जो है घर का, वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आपको अगर शौक़ है तो वो एक अलग बात है। लेकिन देखें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ज़रूरत भी है, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ईगो बहुत हाई है लोगों की, और वो उसमें इस वजह से नहीं कर सकते। वो लोगों का टैलेंट, औरतों का, उनका ज़ाया होता है। बट देयर आर ऑल टाइप ऑफ जो केसेस हैं वो हमारे मुल्क में हैं। बट ये कि अगर आपका मर्द, आपका हस्बैंड, आपका भाई या बाप आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर अगर आप उसमें फिर भी गैर ज़रूरी बाहर निकलते हैं, दैट इज़ अनदर केस। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है आपका हस्बैंड को सपोर्ट करने में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मिलके करना चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मर्दों की सोच जो है वो थोड़ी सी नैरो है यहाँ पे। तो आप जो है वो अभी पाकिस्तान रहने के लिए आई हैं? नो, आई एम ऑन विजिट हियर। ठीक है, मतलब आप जो है वो वेकेशंस पे आई हैं। जी। आप वहाँ पे जो क्लोथिंग, वहाँ से क्लोथिंग ब्रांड चला रही हैं, तो वो ईस्टर्न है या वेस्टर्न है? नो, इट्स टोटली ईस्टर्न, बिकॉज नीदरलैंड्स में जब मैंने स्टार्ट किया था, आई फील कि यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी क्लोथिंग के स्टोर नहीं है। वी डू इट लाइक, मैंने उस पर काफ़ी पहले होमवर्क किया कि एक रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर मैंने यहाँ से मल्टी ब्रांड्स जो हैं वो मंगवाना शुरू किए। मेरी सारी जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान ओरिजिनल होते हैं? एग्जैक्टली 100% ओरिजिनल होते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम आपसे जो है वो एक अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे जो हमारा दे सकूँ? ये बहुत आसान सवाल है। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो आपकी मेमोरी वीक करती है, कमज़ोर करती है? आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, ऑनेस्टली टू मच। जो मोबाइल फ़ोन पे आपकी जो टाइम स्पेंड होता है वो, क्योंकि हम इतना डिजिटल उसमें आ जाते कि हमें, आई रिमेंबर कि बचपन में हमें फ़ोन नंबर ज़ुबानी याद होते थे, अब बिल्कुल याद नहीं है। याद होते। तो ये दिस इज़ ऑल्सो, एंड ऑल्सो द स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज दैट जो आपका, आई थिंक ये मेमोरी लॉस, स्ट्रेस एंड मोबाइल फ़ोन। ये इसका आंसर नहीं है, बट स्टिल आपने बहुत अच्छी बातें की है। थैंक यू सो मच उस्मा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमें बड़ी अच्छी आज जो है वो ख़वातीन मिली हैं जो कुछ कर रही हैं ज़िंदगी में, और बाकी औरतों को भी कुछ करना चाहिए लाइफ में, चाहे घर से बैठ के करें। अगर उनके मियाँ को और उनके इन लॉज को पसंद नहीं है कि वो बाहर निकलें और गैर ज़रूरी बाहर निकलें, तो मेरा ख़्याल है कि घर से बैठ के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। सिर्फ उसके लिए, उसकी ज़ात की खातिर को उसको भी पता लगे कि सिर्फ मैं हांडियाँ नहीं बना रही, सिर्फ मैं जो है वो बर्तन नहीं धो रही हूँ, उसके साथ साथ मैं कुछ कर रही हूँ। क्योंकि टैलेंट जो है वो अल्लाह पाक ने सबके अंदर रखा होता है। कुछ लोग जो कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपको अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, बस आपने ढूंढना है कि वो टैलेंट क्या है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राजा अल्ताफ़ से लिबर्टी मार्केट में यहाँ हेयर ड्रेसर शॉप मेरी, और मैं 15 साल तक यहाँ हजाम का काम कर रहा हूँ। हेयर ड्रेसर हैं आप? जी बिल्कुल। बार्बर हैं। ये बताएं कि आप जो है वो आज लिबर्टी में ही, मतलब अभी कुछ थोड़ी देर के लिए निकले हुए हैं बाहर? जी बिल्कुल, मैं वॉक के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा, कितने पुराने क्लाइंट्स हैं आपके पास? यहाँ मेरे 20 साल पुराने क्लाइंट्स हैं, और यहाँ मैं फुटपाथ पे हजाम काम करता हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सियासी वर्कर हूँ। अच्छा। मरियम मोहतरमा का वर्कर हूँ, कारकुन हूँ। उनके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। और क्या किया आपने उनके लिए? मैंने N120 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब जला वतन थे, तो मरहुमा अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। जो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा हैं, उनके साथ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ हमने इलेक्शन कैंपेनें की। हमने उनके लिए खून बहाया था, और हमारे खिलाफ FIR भी हुई थी, और साबका दौर में हमने उनका बड़ा साथ दिया, और पुलिस का तशद्दुद भी बर्दाश्त किया था। तो उसके बाद मैं यहाँ लिबर्टी मार्केट में अपने हजाम का शॉप लगाई हुई है, अपने बच्चों के लिए रोज़गार पैदा कर रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कोई ऐसा फेमस शख्स जो आपसे आके हेयर कट कराता हूँ? जी मेरे पास जो भी आता है ना, वो सारे मेरे लिए फ़ेमस ही हैं, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए रोज़गार लेकर आते हैं। मेरे लिए वो फरिश्ता का दर्जा रखते हैं, तो मेरे लिए सब फेमस हैं। तो हमारा सवाल है, ये बताएं कि पहेली ये है कि दो भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक जागता है एक सोता है, क्या चीज़ है? मेरे साथ रहते हैं जो? नहीं, एक पहेली है, दो भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक जागता है एक सोता है।
फ़िलहाल तो क्या मतलब चीज़ है ये, सोचें। ये मैं बताता हूँ। एक जो मेरा दिमाग है ना वो जागता रहता है और मैं सोता रहता हूँ, या दिल हमारा जो है ना वो धड़कता रहता है तो मैं सो जाता हूँ। इसका तो ये जवाब ही हो सकता है। कोशिश आपने अच्छी की है लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ बता दें मुझे। बता दूंगी एंड में, बता दें। नहीं प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। वेलकम। व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं लोगों से सवालात कर रही होती हूँ तो उनको इतनी जल्दी होती है, वो कहते हैं अभी बताएं हमें सवाल का जवाब। तो ऐसा नहीं होता है, हम जो है वो प्रोग्राम के एंड में आपको पता है हमेशा जवाब देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेरशाह अहमद जाई। कहाँ से आए हैं आप? मैं पशीन से आया हूँ। पशीन कहाँ है? कोयटा के पास है पशीन। अच्छा, कोयटा के पास है। कोयटा में तो मौसम बहुत ठंडा हो गया होगा। बहुत है, हाँ उधर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो आज लिबर्टी मार्केट में क्या कर रहे हैं आप? बस शॉपिंग करता। कर लिए शॉपिंग? जी, बस घड़ी ढूंढ रहे थे हम। घड़ी ढूंढ रहे थे। लड़कों को घड़ियों का बड़ा शौक होता है। और आपके क्या क्या शौक हैं? मुझे बस घड़ियों का शौक है, गाड़ी का शौक है। जी, मूवी देखने का शौक है। मूवीज कौन कौन सी देखी हैं, बताएं। देखता हूँ। बताएं कौन कौन सी? वो टॉम क्रूज की देखता हूँ। क्रूज की देखते हैं? और बस वो ऐसा होता है। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल। अभी रिसेंटली मैंने भी एक टॉम क्रूज की मूवी देखी थी, बड़ी अच्छी थी। अब वो मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा लेकिन बड़ी कंफ्यूजिंग सी थी। तो आपको हीरो जो है वो टॉम क्रूज पसंद है? पसंद है। पाकिस्तानी हीरो कोई पसंद है? पाकिस्तानी हीरो वो क्या है, वो खटक नहीं, वो एक खटक, खुशाल खान। खुशाल खान। अच्छा, ठीक है, वो पसंद है। चलें, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं वो क्या चीज़ है जिससे आपकी मेमोरी वीक होती है? वीक होती है मेमोरी? वो नाम नहीं याद आते मुझे। लोगों के नाम आसानी से भूलता हूँ मैं। जी। लेकिन ये होता क्यों है, किस वजह से होता होगा ये बताएं? ज़्यादा खाना खाने से, सोने से, मोबाइल यूज़ करने से, बाहर घूमने से, किस चीज़ से होती होगी? बाहर घूमने से, मोबाइल यूज़ करने से। जितना आप एक बताएं ना। आप जैसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं फिर वो जैसे उसके ऊपर आ जाते हैं मेमोरी, फिर मेमोरी बोलती है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, पशीन से इनका ताल्लुक़ था और पठान थे ये। उर्दू बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर लेवल वालों हुई थी सलाह दुबई में। अच्छा, दुबई में होते हैं अभी आप? जी। अच्छा, वैसे ही आए हुए पाकिस्तान घूमने फिरने? जी हाँ जी। क्या हालात लग रहे हैं? कोई बेहतरी नज़र आ रही है लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में? जी बहुत बेहतरी है। बड़ा पहले तो काम कर रही है हुकूमत? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ नज़र आ रहा है कि लोग खुश हैं और लोगों को एक किस्म का वे मिला हुआ है। वो नजायज़ जो लोगों ने लगाए हुए थे वो नज़र नहीं आ रहे और बिल्कुल इजी वे में चल फिर रहे हैं लोग। हम नोटिस कर रहे हैं कि ट्रैफिक की सूरत हाल फिर भी ठीक नहीं हो रही। नहीं, वो तो देखें ना, रश है लोगों का, तो वो तो ऐसा ही अंडरपास बनेंगे, डेवलपमेंट होगी, लेकिन काफ़ी बेहतरी है। बेहतरी आ गई है। चले, सवाल है। निस्बत में आया था जब हुकूमत थी तो जगह जगह गंद, हर चीज़, बस वो तो कुछ मेरा ख्याल शायद पंजाब को भूल ही गए थे। पंजाब में कुछ होता ही नहीं था, वहाँ का सरहद में भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ये जब से मरियम नवाज़ आई है तो बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, चलें। पंजाब वालों को कोई अच्छा लीडर मिला है। चलें, सही है। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है वो क्या चीज़ है जिससे आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है? क्या चीज़ है जिससे बंदे की याददाश्त कमज़ोर होती है? किस चीज़ से? लाइक ज़्यादा सोने से, खाने से, मोबाइल यूज़ करने से, बातें करने से, किस चीज़ से? मेरे ख्याल से तो ज़्यादा बातें करने से होती है। हाँ। नो, मेरी तो इस वक्त मेमोरी ख़राब हो जानी चाहिए, मैं तो बहुत बातें करती हूँ। आपकी एज नहीं है ना, जब एज पे जाएंगी आपकी हो जाएगी। अच्छा, क्या एज लगती है आपको मेरी? मैं ज़रा जानना चाहती हूँ। आपकी एज अंडर 25 ही है। वाह, मुझे तो बहुत खुशी हुई है ये सुन के। नहीं, सही बात है, आपने बड़ा मेंटेन किया हुआ अपने आप। फिर मैंने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन मैं अंडर 25 नहीं हूँ। चलें 30 में होंगी। 30 में हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट वैसे मुझे पिछले दिनों में मिला है कि आप जो है ना यंग लगती है, लेकिन जो टीवी पे देख रहे होंगे उनको ज़रा एजिंग हमेशा ज़्यादा नज़र आती है, एज ज़्यादा लगती है जब आप टीवी पे आते हैं, और थोड़े बड़े भी लगते हैं। नॉर्मली जो है वो आप स्मार्ट लग रहे होते हैं, लेकिन जब टीवी पे आप आते हैं थोड़े बड़े लगते हैं, क्योंकि टीवी आपको, कैमरा आपको थोड़ा सा कुछ % बड़ा दिखाता है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
की कपड़ी पिछाड़े लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान लोरियां दी जान लौर न्यूज़ लोरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और बहुत प्यारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनसे हम आज के दो सवालात कर रहे हैं। एक सवाल हमारा ये है कि दो भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक जागता है एक सोता है, क्या चीज़ हो सकती है? दूसरा सवाल, वो क्या चीज़ है जो आपकी याददाश्त कमज़ोर करती है? बढ़ते हैं, लोगों से पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मामून। मामून। आपका नाम? उज़ैर। उज़ैर, मामून दोनों दोस्त हैं? जी अलहम्दुलिल्लाह। कितने अच्छे? काफ़ी अच्छे। अच्छा, अच्छी दोस्ती की पहचान क्या है? किस तरह से पता लगता है कि ये मेरा अच्छा दोस्त है? ज़ाहिर बात है, अगर हमें एक मुश्किल वक्त पड़ता है उस टाइम ही दोस्त की पहचान होती है कि हाँ, ये कितना हमारा अच्छा दोस्त है। किसी मुश्किल वक्त में मुश्किल वक्त कैसा हो सकता है कि लड़ाई होगी है लड़के ले आओ? लड़ाई भी होगी, कोई फैमिली इशू है, कोई पैसे की ज़रूरत है, कोई भी मसला होता है। अच्छा, ज़्यादा मुझे लगता है कि पैसों से आप पता लगता है, पैसों के लेन देन से पता लगता है दोस्ती का। कुछ फैमिली के भी इशू भी होते हैं, कोई मसला, कोई मामला, कोई लड़ाई हो जाती है। तो ये देखें, हम यहाँ पे आए हैं और हमारे घर वालों को सिर्फ यहाँ पे काम था, हमें सिर्फ मैं अकेला आ रहा था, रही मेरे से पंजाब से आया हूँ। अच्छा। तो सिर्फ इसको मैंने रात को 2 बजे कॉल किया कि मेरे साथ चलो, मुझे काम है। अभी ये मेरे साथ आ गया। ये तो बड़ी कॉल किया कि लाहौर का प्रोग्राम बन रहा है तो जाना है। मैंने कहा, मैंने वाला साहब को पूछा तो उन्होंने, जब मैंने इसका नाम बताया तो उन्होंने एक बात भी नहीं की। उसे पता है भी दोस्त अच्छा है, कोई ऐसे बुरे काम आदत नहीं, एक्टिविटीज़ में नहीं है। तो आप करते क्या हैं दोनों? दोनों बिजनेसमैन, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। आप भी? मेरा ट्रेडिंग का काम है। किसका? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ठीक है। चले ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो आपकी मेमोरी कमज़ोर करती है, यादाश्त कमज़ोर करती है? इसमें मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, ज़्यादा घूमना, मतलब इस तरह की ऑप्शंस हैं। इस टाइम जो है, इस टाइम मेन मोबाइल है, सबसे ज़्यादा मोबाइल। जब भी कोई मतलब एक सेकंड में फ्री बैठे हैं तो तब भी मोबाइल पॉकेट से निकाल के मोबाइल यूज़ करते हैं। लेकिन मोबाइल इसका आंसर नहीं है, आप बताएं। ज़्यादा सोचना, अकेला खुद को अकेले में बैठ के यानी ओवर थिंकिंग करना। थिंकिंग करने से बंदा जो है चलें, आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता है आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई और दोनों ने जो है वो गलत जवाब दिया। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं कौन हमें सही जवाब देगा। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? रेहान। क्या करते हो रेहान? इधर लिबर्टी में कपड़े बेचता हूँ। कपड़े बेचते हो? क्या क्या आवाज़ें लगाते हो, ज़रा बताओ। आवाज़ें लगाते हैं 1500 रुपये के 2 सूट। और भी लगाते हो ना? देखें, गिर गया आपका, क्या कहते हैं, बोलते हैं देखिए गिर गया कपड़ों का रेट। और क्या, सही सही बताओ ना। और ये कहते हैं सास बहू को जलाने वाले डिज़ाइन आ गए। सास बहू को जलाने वाले डिज़ाइन आ गए। चलो, क्या सुनाओगे? हमें तो कुछ भी नहीं आता, क्या सुनाएंगे? गाना सुनाओ। गाना नहीं आता। हम एक शेर सुनाएगा। सुनाओ। बिलावल भुट्टो वाला। नहीं, हाँ, कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है ज़्यादा पानी आता है। चलो, सवाल है हमारा, ये बताओ वो क्या चीज़ है जिससे यादाश्त कमज़ोर होती है? जब कोई नींद नहीं करना उसकी पूरी नहीं होती, फिर यादाश्त कमज़ोर होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक अफजाल है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ, चलाता हूँ। कहाँ से आए हैं? मियाँ वाली से आए हैं। मियाँ वाली से आए हैं, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर सुनाना चाहेंगे? शेर तो नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं? आप पूछें, कोई सवाल पूछें। ये सवाल पूछते हैं फिर आपसे। ये बताएं कि पहेली है एक, पूछ लेंगे? पूछ देंगे। चले, दो भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक जागता है एक सोता है, क्या चीज़ है? दो भाई हैं, एक जागता है एक सोता है, रहते साथ हैं। रहते साथ हैं। वो दिल है इंसान का, जैसे मेरा दिल है, वो जागता है और मैं सोता हूँ। ये सवाल। वाह 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 वाह, गलत जवाब। चलें, दूसरा सवाल। वो क्या चीज़ है जिससे आपकी यादाश्त कमज़ोर होती है? वो क्या चीज़ है, इसका मालूम नहीं है, इसका नहीं आता। चलें, नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान अली। कैसे हैं आप उस्मान? बहुत शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। आज लिबर्टी में काम पे हैं? जी ड्राइविंग पे आया हूँ। ड्राइविंग पे आए हैं। चलें, ये बताएं, आज का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिससे आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है? याददाश्त कमज़ोर तभी होती है इंसान की जब वो ज़हनी डिप्रेशन होता है और उसको घर की टेंशन होती है और वाइफ की परेशानी ज़्यादा बंदे को होती है। वाइफ की क्या परेशानियाँ होती हैं? यही परेशानी होती है कि मतलब कि कहीं मतलब किसी को पसंद ना कर लगे, इतना इसका ख्याल करता हूँ, उसके बावजूद भी फिर भी ये किसी और को देखे तो दिल को अच्छा नहीं लगता। आपका ताल्लुक लाहौर से है? नहीं, उकाड़ा से। उकाड़ा से। कुछ सुनाएंगे? जी। क्या? हमारे पास से गुजर गए, हमारा हाल तक न पूछा, अब हम कैसे मान ले कि वो दूर जाकर रोए। वाह, क्या बात है। लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुई है। तो बेगम साथ ही रहती है लाहौर में? साथ ही रहती है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुबाब। आपका नाम? शहरियार। शहरियार। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आए हैं? हम लोग इंग्लैंड से आए भी। इंग्लैंड से आए हैं। तो इंग्लैंड अब जो भी है ना, वो हमें यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी जा रहे हैं इंग्लैंड। अब तो आप लोगों को वहाँ पे फील होता होगा कि पाकिस्तानी हर जगह पर हैं। जी, वहाँ तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग आ गए ना वहाँ, बहुत सारे आप लोगों को कब कितना टाइम हो गया मूव हुए हुए? हमें तकरीबन 20-22 साल हो गए, इन लोगों को भी 15 साल, बल्कि उससे पहले स्टडी के लिए भी ये कि जा चुके हैं वहाँ। आप इनकी मदर है? हाँ। अच्छा, आप इनकी मदर है। चलें, तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके? ये बताएं कि यहाँ गवर्नमेंट कैसा लग रहा है, काम कर रही है आपको? पंजाब लाहौर में कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी देखिए, बताइए। पॉलिटिक्स के लिहाज से हम ज़्यादा तो हम किसी को ये नहीं कि हम इसको सपोर्ट करते हैं उसको, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये कि हाँ, काम तो हो रहा है। मतलब कि आज से 8 साल पहले मैं आया था और अब आए हैं और काफ़ी फ़र्क है। जी, काफ़ी। अच्छा, चलें, ये बताएं कि आज आप जो है वो शॉपिंग के लिए आई हुई हैं लिबर्टी मार्केट? शॉपिंग पर। की शादी है? नहीं, ऐसी जनरल शॉपिंग के लिए। आप ये बताएं कि कब आप लोग वापस जा रहे हैं? दिसंबर के फर्स्ट वीक में। कोई आपको वेडिंग इवेंट नहीं मिला? पाकिस्तान की शादियाँ बड़ी फेमस हो गई हुई हैं, लाहौरी बड़ी। ना, लास्ट टाइम हम लोग आए थे शादी वगैरह के सिलसिले में। तो आपने अभी तक कोई वेडिंग इवेंट अटेंड नहीं किया? आपकी शादी हुई भी है? जी, मेरी शादी हुई है। तो कैसी जा रही है लाइफ? और आप ये क्या आपकी वाइफ भी इंडिपेंडेंट है या फिर वो भी आप पे डिपेंडेंट है? नहीं, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। होना चाहिए लड़कियों को? जी। क्यों होना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि अब रिश्ते, अब इनका पता नहीं होता, अच्छे निकलते हैं, बुरे निकलते हैं। ज़्यादा औरतों को ज़्यादा फील होता है कि ये पॉकेट मनी वाला साहब, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, खुदा खासा कुछ हो जाए तो वो एटलीस्ट वो अपना आप संभाल सकती हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, और ये एक अच्छी बात है कि बीइंग अ हस्बैंड आप उन्हें सपोर्ट करें। हाँ जी, ऑलवेज, वो तो 100% जी। को सपोर्ट करते हैं। आप जो हैं वो इस हक में है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है जो इन लॉज होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जो है वो ज़ाहिर पाकिस्तानी हैं, टिपिकल हैं, हम कहते हैं कि घर के काम कौन करेगा, जो भी हाउस वर्क होता है, तो आप उसमें उनको सपोर्ट करती हैं कि वो काम करती हैं? वहाँ तो ये है ना कि सब मिलके ही काम करते हैं, घर के भी बाहर के भी, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। सब आप कहेंगी कि खवातीन जो है वो मल्टी टास्कर्स होती हैं? और मैन भी वहाँ करते हैं काम, घर के भी बाहर के। आप भी करते हैं काम? हाँ जी, मैं भी करता हूँ। Can you cook? Well, few dishes, but not a lot to be honest. I can make noodles, boil eggs, yeah. Tea? नहीं, He always makes tea for her and for us. एक हांडी I can make that. So, the butter chicken is really good, yeah. The butter. चिकन जो है वो इंडियंस को बहुत पसंद है। बिल्कुल, मैं वो बस डब्बा बनाओ, मैं सॉस के साथ कर लेता हूँ। From the scratch मुझे नहीं आता। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, ये बताएं, क्या मैसेज होगा, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये होगा कि ये YouTube वगैरह पे जो ये दिखाते हैं कि हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान इज़ बर्निंग, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ और ख़ुद एक्सपीरियंस करें। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, इतना सब कुछ पीसफुल लग रहा है और इतना सब सही लग रहा है कि बस दुआ है कि ऐसे ही रहे। खाना अच्छा लगा है? हमारी जो फाइन डाइन है, रेस्टोरेंट्स हैं, वो बड़े अच्छे हो गए हैं, वो देखा आपने? अमेजिंग खाना। यहाँ के अपने कई वो बन गए हैं, क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट्स बन गए, और यहाँ के अपने जैसे फूड चेन्स बन गए हैं अपने नाम से, और बड़ा अच्छा खाना दे रहे हैं। तो आपने वो ट्राई किए वो जो आजकल हमारे लाहौर में चाय का बहुत ट्रेंड हो गया, चाय पॉइंट्स बहुत बन गए हैं? चाय एक लोकल है, मतलब जिस तरह लोकल स्ट्रीट पे, आई डोंट नो आप लोग बैठते हैं कि नहीं, लेकिन जो लोकल स्ट्रीट्स होती है ना, यहाँ पे एक ढाबा टाइप होता है, कभी वो आपने विजिट किया? उसका विजिट नहीं किया, लेकिन कराची में
कराची में मेरी वालदा ने किया है जी। कराची में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बेहतर फॉर्म में बने हुए हैं अगर आप लाहौर में विजिट करें। चलें, बहुत शुक्रिया, आपको बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि इंग्लैंड से आए हुए थे और इन्होंने कहा कि वाकई काम हो रहा है, पंजाब में वाकई ही काम हो रहा है और बहुत बेहतरी आई है। यहाँ के फाइन डाइन बहुत अच्छे हो गए हैं, चाय पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त हैं और ये मौसम है कि आप लोग निकलें बाहर घूमें और जब भी कोई बाहर से आता है तो उन्हें पॉजिटिव जेस्चर दें कि येस, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। नेगेटिव वे में जो नहीं जाना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर अली। उमर, कैसे हो? ठीक है। पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 7 में हूँ। 7 क्लास में। लिबर्टी में वैसे ही आए हो आज? जी, घूमने फिरने आए हूँ। घूमने फिरने आए हैं। चले, ये बताएं कि आप जो हैं वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, बड़ा क्या अचीव करना चाहते हैं? लाइफ में बड़े होके अपना बिजनेस चलाना चाहता हूँ। किस चीज़ का? यही चीज़ों का, मतलब कि जूतियों का हो गया या कपड़ों का हो गया। इस तरह का कोई काम करेंगे। चलें, ये बताएं कि पहेली आपसे पूछते हैं। सवाल है हमारा, 2 भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक जागता है एक सोता है, क्या वो चीज़ हो सकती है? मुझे पहेली का नहीं पता। पहेली का नहीं पता? सोचो तो सही। 2 चीज़ें हैं, देखो 2 चीज़ें कैसी हो सकती है? दोनों भाई, एक सोता है एक जागता है। पता नहीं। नहीं पता? नहीं। चलो एक और सवाल, वो क्या चीज़ है जिससे आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है? टेंशन। टेंशन से होती है यार? अच्छा, आपको कोई टेंशन है? नहीं, मुझे नहीं है। कहाँ से आए हो आप? मैं मक्का कॉलोनी से। वो कहाँ पे आती है? यहाँ पे मक्का कॉलोनी है, 7 अप। 7 अप, यहाँ करीब से ही आते हो? तो आते कैसे हो? मैं वैसे ही आज मामू के साथ आया था लिबर्टी। मामू इधर काम करते हैं ना अपना। सही है। कुछ सुनाओगे? शेर आता है? नहीं, शेर नहीं आता। गाना कुछ भी नहीं? चलो सही है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर। बाबर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, सही जा रही है जॉब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, ये बताएं आज लिबर्टी कैसे आना हुआ? वैसे ही मैंने कहा ज़रा आज पंजाब गवर्नमेंट का वो जो अदारा है CCD, उसको ज़रा देखें कि किस तरह माहौल जो है सारे आज़ादी से गुजर रहे हैं, फिर रहे हैं, इस चीज़ को देखने आया था। ठीक है, चलें, तो सही है, आज़ादी से फिर रहे हैं? बिल्कुल आज़ादी से फिर रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट का ये अदारा वाकई अदारा है जो काम कर रहा है। अच्छा, यानी कि आप खुद भी आपने ये सर्च किया है? सर्च भी किया है और देखा भी है। यहाँ पे देखें जितनी भी फीमेल्स हैं आपने देखी होंगी किस तरह आज़ादी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, किसी तरह की कोई स्नैक। हम ये बात कर सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट में कोई खातून आती है, यानी कि जिस तरह वज़ीर आला पंजाब जो है हमारी मरीम नवाज साहिबा हैं, तो बाकी जो ख़वातीन हैं उनको आज़ादी मिलती है या एक हौसला मिलता है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। बेनज़ीर साहिबा जब थी वो तो वज़ीर आज़म थी, तो उनके दौर में भी ऐसे ही होगा यकीनन, क्योंकि हम तो उस वक्त तो याद भी नहीं है, लेकिन मुझे भी, अगर मैं भी जॉब कर रही हूँ, हालांकि हम लोग मीडिया से हैं, बट स्टिल एक बड़ी सेफ्टी फील हो रही है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि पहले आपने कभी देखा हो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो वुमेंस थी उनके साथ कोई ऐसी हरकत हो जाती थी तो कोई एक्शन नहीं होता था। एक्शन लेना होता था, जो डिपार्टमेंट के लोग होते थे वो देते ज़रूर थे, एक्शन लेते ज़रूर थे, मगर एक टाइम लगता था। मगर अब आप देखें कि जो ये डिपार्टमेंट बना है CCD, उससे आपको फौरी रिस्पॉन्ड आता है। जो भी लड़के या जिनके दिल के अंदर कोई ख्वाहिश होती है, जो बुरी हरकत करना चाहते हैं, फौरी सज़ा, गैर इखलाकी हरकत करना चाहते हैं। चले, अब हमसे आपसे करेंगे एक सवाल हमारा, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिससे आपकी यादाश्त कमज़ोर होती है? जो 2025 में महंगाई के हालात हैं वो सोचने के बाद तो हर चीज़ ही मैं कहता हूँ भूल जाता है। ये जवाब नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर। थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और जाते जाते जिस तरह के इन्होंने ये बातें बताई हैं कि CCD किस तरह से काम करी, और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आला हमारी जो हैं वो मरीम नवाज़ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई खातून आती है इक़्तिदार में, तो जो बाकी ख़वातीन हैं, जो उस मुल्क की ख़वातीन होती हैं, वो बहुत सिक्योर फील करती हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि 15 पे पहले जब कॉल जाती थी तो एक रैंडम कॉल जाती थी और वो ओवरऑल जाती थी, लेकिन स्पेशली अब अगर आप 15 पे कॉल करें तो वुमेन स्पेशल सेल है जो आपको फौरी रिस्पॉन्ड करता है अगर आपके साथ कोई हरासमेंट होती है, आपको कोई तंग करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आजकल मुझे पता लगी है कुछ दिनों पहले,
कि अगर आप अपने घर में भी हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी हैं, तो हर शख्स को अपना हक जो है वो अदा करना है और ख़वातीन वहाँ पे भी महफूज हैं। कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता, कोई आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर आप उस घर में रहते हैं तो आपको जो स्पेशली ख़वातीन को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको ख़र्चा नहीं मिलता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े मसाइल होते हैं। अब ये जो है ये भी बिल तकरीबन पास हो गया है कि जो घर में बैठी ख़वातीन हैं उनको भी उनके राइट्स मिलेंगी, किसी को किसी से भी बदतमीज़ी करने का हक़ नहीं होगा। ये देखें, ये इम्प्रूवमेंट आई है। जब आप मुझे लगता है ऐसे कि जब इक़्तिदार में कोई हुकूमत ऐसी आए जो ख़वातीन के हकूक़ का या हर इंसान के हक़ का ख्याल रखें तो बहुत बेहतरी आती है और वो कौमें तरक्की भी करती हैं। तो प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, आज का सवाल करेंगे, सवाल बताएंगे जवाब आपको जो हमने आज सवाल किया था लोगों से कि वो क्या चीज़ है जिससे आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है। वो है जी ज़्यादा सोना। ज़्यादा सोना आपकी याददाश्त को कमज़ोर करता है और ये वाकई हकीकत है, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सोती हूँ बहुत देर तक, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत सारी चीज़ें भूलती हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि रिडल है, पहेली है कि दो भाई एक साथ रहते हैं, एक जागता है एक सोता है, तो वो क्या चीज़ हो सकती है? ये चीज़ हो सकती है सूरज और चाँद। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।